नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज करियर में मेरे मित्रों एक बड़ा मोड़ छुपा हुआ है। कोई गुप्त योजना आपकी तरक्की की सीढ़ी बन सकती है। एक बात का ध्यान रखें आज विशेष रूप से। राशिफल बताएं उससे पहले कि आज आपकी कोई भी गुप्त योजना है मेरे मित्रों, उसको डिस्क्लोज मत कीजिएगा, अपने मन में रहिएगा, अपने मन में रखिएगा। तो यही गुप्त योजना आगे चल करके आपके करियर में तरक्की का एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और ये गुप्त योजना सिर्फ करियर में नहीं, प्रेम संबंधों में भी, बिजनेस में भी आपके काम आ सकती है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। चंद्रदेव आज सुबह के समय हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इनकी ताकत में बहुत बल रहने वाला है। हालांकि शनि चंद्र का विषदोष यहाँ पर निर्मित हो रहा है, लेकिन हस्त नक्षत्र में चंद्र की ताकत अपनी अलग ही होती है। वहीं दोपहर बाद मघा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में चंद्र का गोचर होगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आज लेने से आपको बचना होगा। क्रोध, अहंकार और वाणी में कटुता आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है मेरे मित्रों। जो मैंने इस राशि फल का एक जीस्ट, एक सार आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं राशि फल की ओर। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग। 3 जुलाई 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। महागौरी का दिन है आज। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। महागौरी को क्या चढ़ाएं कि महागौरी माँ की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, उनकी प्रीति आपको प्राप्त हो। महागौरी माता को आज खीर, गाय के दूध से बनी खीर मिल जाए तो और अच्छी बात है, और उसमें थोड़ा सा घी और केसर अलग से मिला करके माता रानी को अर्पित करें। आपके सभी बिगड़े काम माता रानी की कृपा से मेरे मित्रों बन सकते। गुरुवार का दिन है तो अभी सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। हम भी गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर आज के पंचांग की आगे बात करते हैं। सूर्योदय का समय सुबह को 5:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर हो रहा है मेरे मित्र। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:52 तक रहने वाला है मेरे विर्गो हॉरोस्कोप के मित्रों, मेरे कन्या राशि के मित्रों। राहु काल दोपहर 2:09 से 3:54 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम मत कीजिएगा। दिशा शूल आज दक्षिण दिशा की दिखाई दे रही है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। तो समय मेरे मित्रों बताया है, इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार से थोड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि हमने दिल्ली के अनुसार बताया है। अब बात करते हैं आपके करियर की। हस्त और चित्रा नक्षत्र से चंद्रमा का जुड़ाव आपके करियर क्षेत्र में सतर्कता का संकेत देता है। सूझबूझ और योजना के बल पर, अपनी गुप्त योजनाओं के बल पर आज यही गोचर काल जो आपको सतर्कता बरतने के लिए कह रहा है, वही समय आपको बड़ी जीत अपने करियर में मेरे मित्रों दिला सकता है। लेकिन गुप्त योजनाओं को डिस्क्लोज नहीं करना, ये बात ध्यान रख। बहुत से लोग होते हैं जो करने से पहले ही बता देते हैं और फिर वो कार्य नहीं हो पाता मेरे मित्रों। मत बताना, ध्यान रखना अपने एस्ट्रोशाबर मित्र की बात। गुप्त योजनाओं पर काम करना आज बहुत बेहतर है, क्योंकि गुरुदेव भी अभी अस्त हैं। खुलकर इन चीजों पर किसी से बात न करें। सप्तम भाव में शनि आप पर दबाव जरूर बनाएगा कि आप अपनी गुप्त योजनाओं को डिस्क्लोज कर दें, लेकिन 6th का राहु, यदि आप थोड़े से भी आपने सोच लिया ना कि नहीं बताना, तो 6th का राहु आपको विजय दिला सकता है मेरे मित्रों। इसलिए हमने इतना बड़ा ये संदेश आपको दिया है, इतना बड़ा ग्रहों का संकेत आपको दिया है, जो आज आपके दिन को बहुत बेहतर बनाने में आपकी बड़ी मेहनत, बड़ी मदद कर सकता है मेरे। क्या पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में दबाव का सामना आप कर रहे हैं, तो कमेंट्स करके बताएं मेरे मित्रों, क्योंकि अब यह दबाव आपका धीरे धीरे करके समाप्त होने वाला है। जुलाई से दिसंबर का राशिफल हम स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर डाल रहे हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं। और कन्या राशि सहित सभी 12 राशियों के लिए त्रिकाल नेत्र चैनल पर आत्मा की प्रतिज्ञा एक सीरीज चल रही है मेरे मित्रों, उसको आप देखना ना भूलिए, जल्द ही शुरू होगी। बड़ी मेहनत से वे सीरीज बना रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया क्या आपके अंदर की असली ताकत है, क्या आपकी प्रतिज्ञा है।
मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना बिजनेस में कुछ धोखाधड़ी मेरे मित्रों करा सकता है, या फिर अचानक से खर्च आप पर बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको अपने खर्च पर, जो अनावश्यक खर्च है, उस पर लगाम लगानी होगी और आंखें खोल करके अपने बिजनेस में कार्य करना होगा। देखिए, तभी हम चीटिंग का शिकार हो सकते हैं जब हम किसी की तरफ से पूरे आश्वस्त हों और आंखें बंद करके विश्वास किए जाए। ऐसा नहीं करना मेरे मित्र। मंगल केतु एक साथ हैं और मंगल के नक्षत्र से दोपहर बाद चंद्रमा का गोचर हो रहा। किसी ऑनलाइन कार्य में मत फंस जाइए, वरना वहां पर भी आपके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है। कभी किसी और की बातों में आकर के कोई ऐसा काम करें जो ऑनलाइन से संबंधित हो और उसमें आपको फिर बाद में दिक्कत हो। कोई भी नया प्रकार का निवेश करने से मेरे कन्या राशि के मित्रों को बचना होगा। देखिए, कन्या राशि आज रियल पर हम आपके वो पॉइंट्स बताते हैं जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलते मेरे मित्र, क्योंकि हम आपकी जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं, हम आपके व्यक्तित्व से जुड़ना चाहते हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। शुक्र नवम भाव में है तो कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है, किसी पुराने क्लाइंट से आपको लाभ मिल सकता है, पार्टनर से भी आपको लाभ संभव है, बशर्ते कि आप आंख मूंद करके सब चीजों पर विश्वास न करें। विदेशी व्यापार या फिर विदेश से कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह आपका होता है तो उसमें भी कुछ लाभ के सकारात्मक संकेत आज के 3 जुलाई के राशिफल में दिख रहे हैं। कन्या राशि 3 जुलाई के राशिफल में इस तरह के संकेत मेरे मित्रों देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको अपने किसी पुराने पार्टनर पर संदेह है मेरे मित्रों? ये बात जो हमने आपको बताई, ये पता चलने से पहले कि आपको संदेह था। यदि आपको संदेह था मेरे मित्रों तो समझ लीजिए कि आपकी आंखें खुली हुई हैं और आप जागरूक हैं। और यदि नहीं था, मन में कुछ भी नहीं था, हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा ही, हम सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का गोचर है तो इसमें आज ऐसे चांसेस मेरे मित्रों हो सकते। 11वें भाव में बुध और चंद्रमा की स्थिति से आज आपकी सैलरी कुछ बढ़ सकती है, कुछ प्रमोशन आपका हो सकता है, धन का आगमन आपके पास हो सकता है, और रोजगार में परिवर्तन के लिए भी आज का समय उचित कहा जा सकता है मेरे मित्रों। हाँ, इतना है कि गुरु के अस्त होने से, हालांकि अब 9 जुलाई को गुरुदेव उदय हो रहे हैं, तो हल्का फुल्का कुछ खर्च का दबाव या फिर इनकम होने में कुछ डिले होना, इस तरह की दिक्कतों से आपका कुछ सामना हो सकता है। खर्चे अधिक दिखाई दे रहे हैं, लाभ सीमित मात्रा में दिखाई दे रहा है, इसलिए भैया बैलेंस बना करके आज का आपको कार्य निकालना है। परिवार या तकनीकी चीजों पर खर्च होने की संभावना आज के इस गोचर काल में दिखाई दे रही है। कला, फैशन, मीडिया या फिर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आज आपका भाग्य पुरजोर रूप से साथ देता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। 9वें भाव में शुक्र कृतिका नक्षत्र में है, तो यहाँ पर हर वर्ग के लोगों को लाभ से मतलब भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गए, स्पा सेंटर्स वगैरह हो गए, कुछ रचनात्मक फील्ड, डांसिंग हो गई, कला हो गई, फैशन डिजाइनिंग हो गई, इस तरह के क्षेत्रों में विशेष रूप से भाग्य का साथ आज 3 जुलाई 2025 को विर्गो जोडिएक साइन वालों को प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रेम में गलतफहमी या मानसिक दूरी का संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको बचना होगा। चंद्रमा की मंगल के नक्षत्र में स्थिति दोपहर के बाद प्रेम में दूरियां बढ़ा सकती है। कुछ क्रोध की अधिकता के चलते, कुछ अहंकार की अधिकता के चलते कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, आप अहंकार को त्याग देते हैं और वाणी आपकी मधुर रहती है, आप एक दूसरे को समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, तो यही प्रेम संबंध लॉन्ग टर्म के लिए आपके वैवाहिक जीवन में तब्दील होने के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल सकते हैं। झगड़े उभरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन शुक्र 9वें भाव में है, तो समझदारी से यदि आप काम लेंगे तो झगड़ों से बच जाएंगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और आपके बीच में प्रेम का भाव इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कुछ चिंताएं आपको आज बढ़ सकती है, संतान को लेकर के किसी प्रकार की नाराजगी आपको हो सकती है, संतान का जिद्दीपन थोड़ा सा आज आपको
ओढ़ सा लग सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि संतान से आज आपकी अपेक्षाएं काफी बड़ी होंगी। तो मेरे मित्रों, उसकी उम्र के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी क्वालिटी के अनुसार आपको अपेक्षाएं रखनी है। यदि आप उसकी उम्र से अधिक, उसकी एबिलिटी से अधिक अपेक्षाएं रखते हो तो वो बेचारा कैसे खरा उतर पाए। आपको यह भी तो समझना है, बच्चा आपका है तो आपको हर चीजों पर ध्यान देना होगा। अपेक्षा उतनी ही रखें जितनी उसकी कैपेबिलिटी है मेरे मित्रों। और यदि वो किसी गलत राह पर है, कुछ जिद्दी है, तो उससे संवाद करें, उससे प्यार से बात करें। डांटने फटकारने से बात बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ऐसे में गुस्से की अधिकता, चिड़चिड़ापन, इस तरह की कुछ मानसिकता बच्चे में दिखाई दे सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो मेहनत आज ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है परिणाम की अपेक्षा। तो मेहनत करने से आपको नहीं घबराना, पूरी तरीके से मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर फोकस करके कुछ देर अपने लिए भी निकालना है। क्योंकि यदि अपने आप को ही भूल जाओगे, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे तो भैया फिर स्वास्थ्य के कारण भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन शरीर पर ध्यान देना भी बड़ा आवश्यक है मेरे कन्या राशि वालों। इस बात पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा मेरे छात्रों और मेरे वो मित्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन या स्किल्ड बेस यदि आपकी परीक्षा है तो उसमें आज सफलता के संकेत कन्या राशि वालों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विष दोष बना हुआ है, वहीं चंद्र मंगल के नक्षत्र से शाम के समय गोचर करेंगे, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मेरे मित्रों सही नहीं कहा जाता। छोटी छोटी बातों पर कुछ मतभेद, छोटी छोटी बातों पर कुछ वाद विवाद, घर में कुछ कलह का माहौल पति पत्नी के बीच आज का यह गोचर दिखा रहा है। बात बात पर बात कुछ नहीं होगी, लेकिन बात बात पर तकरार। मेरे मित्रों, आज भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आपको बचना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। शुक्र नवम भाव में है तो बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपकी जो नोकझोंक है ना वो समाप्त होती है, लेकिन उसके लिए शांत रहना बहुत जरूरी है, अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है मेरे मित्र। 12वें भाव में मंगल, 6ठे भाव में राहु और चंद्र का मंगल के नक्षत्र से गोचर। नींद की कमी, आंखों में जलन, सिर में दर्द और पेट से संबंधित कोई समस्या आपको आज परेशान कर सकती है। क्या कई दिनों से आपको नींद नहीं आ रही? क्या कोई पुरानी आदत, जो बुरी आदत थी, आपने इन 20-25 दिनों में छोड़ी है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइएगा। ये भी बताएंगे कि वो आदत आप कैसे छोड़। हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया था कि इस पर एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन मन की बात जुबान पर आ ही जाती है, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी बुरी आदत थी जो आप 20-25 दिन से छोड़ने का मन बना चुके हैं और उसको छोड़ भी चुके हैं और बस चाह रहे हैं कि कुछ दिन और ये आदत छुटी रहे तो हमेशा के लिए छूट जाए। ये भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों, क्योंकि कन्या राशि आज रियल विर्गो हॉरोस्कोप के लिए लाता है एक से एक बढ़कर ज्योतिषीय प्रेडिक्शन जो आपके दिल से होकर के गुजर। कृषि और रियल एस्टेट जमीन संबंधी मामलों की यदि बात करें तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कोई भी फैसले आज मेरे मित्रों जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि पुरानी जमीन के कागजात, वसीयत संबंधी कोई मामला है तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको आज मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस संबंध में कुछ बात अपने वरिष्ठों से, बुजुर्गों से कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपके लिए बड़ा बेहतर मेरे मित्रों हो सकता है। मानसिक अशांति और क्रोध की अधिकता आज के चंद्रमा के मघा नक्षत्र के कारण आपको थोड़ी सी बढ़ा सकती है, लेकिन चिंता की बात कोई नहीं। भगवान शिव को आज दूध, दही, घी, शहद और बूरा मिला करके यानी कि पंचामृत से अभिषेक भगवान शिव का कीजिए। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपके जो अशांत मन है उसको कहीं ना कहीं सुकून और शांति मिलेगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग से यदि आप अपने परिवार के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं मेरे मित्रों तो आप हमारे 74 17 88 96 33 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आशीष जी से। ये दक्षिणा देकर के नाम गोत्र के साथ आपका सावन में अभिषेक होगा। पूरे सावन अभिषेक चलेंगे मेरे मित्रों। तो इस अभिषेक में, इस पुण्यकारी कार्यक्रम में आप भी प्रतिभागी बन सकते हैं। जिस द्रव्य से आपको कराना है उस द्रव्य का नाम आपको लिखना है। बाकी सब चीजें आपकी यहाँ पर हम स्वयं करने वाले हैं मेरे मित्र। क्या करें क्या ना करें, इससे पहले बात करेंगे आज के दिव्य महाप्रयोग की दिव्य उपाय। ओम चंद्राय नमः का 108 बार आज आपको जाप करना है मेरे मित्रों।
हनुमान चालीसा का यदि हो सके तो 5 बार या 11 बार पाठ कीजिए। इससे कॉम्पिटिटर्स पर आपकी विजय प्राप्ति होगी और बिजनेस में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको विजय का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। घर में यदि आपके तुलसी है तो जल चढ़ाएं, यदि नहीं है तो मंदिर में जाकर के तुलसी माता को जल दें और 3 परिक्रमा तुलसी माता की करें, इससे भी आपको लाभ होगा। अब क्या करें क्या ना करें इस पर भी विचार कर ले। गुप्त रूप से योजनाएं बना सकते हैं लेकिन उनको डिस्क्लोज मेरे मित्रों नहीं करें। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले, धार्मिक गतिविधियों में भाग ले। कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका प्राप्त होता है तो उसको करें। कि आपके जीवन में आपके नवम भाव में बल प्रदान करेगा और आपका भाग्य मजबूत हो। परिवार के बुजुर्गों की सलाह लेकर के जो कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए आशानुरूप परिणाम के संकेत मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झूठ बोलने से आपको बचना होगा कि कहीं ना कहीं मंगल केतु और मंगल के नक्षत्र में चंद्र है और राहु की दृष्टि है, अंगारक और षडाष्टक योग बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं कहीं ऐसी दिक्कतें मेरे मित्रों हो सकती हैं। नया निवेश करने से बचें, लोन लेने से आज आपको बचना चाहिए। गुस्से या आवेश में कोई निर्णय मेरे मित्रों मत लें, यह आपके लिए दिक्कत परेशानी पैदा कर सकता है। मेरे मित्रों आज एक चीज खास और बता ही देते हैं। 11वें भाव में आपके बुधदेव हैं और चंद्रमा तेजी से तुला राशि की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज मेरे मित्रों आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपसे कहे कि कई दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन खिला दीजिए। उसके पास वस्त्र ना हो, वस्त्र दे दीजिए। उसके पास पैसे ना हो, पैसे दे दीजिए। कुछ इस तरह का कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको मिल सकता है और आप अंगारक दोष के चलते, षडाष्टक योग के चलते उस पर या तो ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो उसको झिड़क सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। प्रभु किस वेश में, किस रूप में आपके पास आपकी परीक्षा लेने आ जाए, आपके भाग्य के दरवाजे खोलने आ जाए, आपकी किस्मत को निखारने आ जाए, कुछ नहीं पता। यदि सामर्थ्यवान है तो उनकी मदद कीजिएगा। अब ये नहीं कहते कि सामर्थ्य नहीं है तो मदद कीजिए, नहीं। सामर्थ्यवान है तो मदद कीजिएगा, नहीं है तो उन्हें झिड़किएगा मत, हाथ जोड़िएगा, कहिएगा भैया ऊपर वाला जानता है, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे सामर्थ्यवान बनाए। यदि मैं सामर्थ्यवान बन गया आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, तो आपकी मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो बहुत खास बात, बहुत दिव्य संकेत आज के इस गोचर काल का आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। तो यदि ऐसा हो, अव्वल तो बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा होगा जिनका बहुत अच्छा दशा चल रहा होगा या जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे या फिर जिनके कर्म बड़े श्रेष्ठ होंगे, उन्हीं के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन जिनके साथ भी होता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे मेरे मित्रों, क्योंकि ये बहुत कम होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।